हेलो दोस्तों, जी के एंड जी एस करेंट अफेयर्स एंड ऑल ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा यूपी पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आज हम देखेंगे दृष्टि के बायोलॉजी के नोट्स। ठीक है, हम देख रहे हैं जैविक समुदाय का वर्गीकरण। इसमें जीव विज्ञान के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास में अरस्तु के महत्वपूर्ण योगदान देखते हुए उन्होंने जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने की थी, इसलिए लीनियस को वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लीनियस ने ही जीवों के नामकरण की द्विपद्धति विकसित की थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। पहला भाग वंश, जिसे इंग्लिश में जेनेरा कहते हैं, का द्योतक होता है, जबकि दूसरा उसकी जाति स्पीसीज का, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जहाँ होमो वंश को जबकि सेपियंस उसकी जाति को बताता है। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता आर एच विटकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। इन्होंने जीवों को जगत किंगडम नामक 5 वर्गों में बांटा है। ये 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलेंगे। कोशिका सेल। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज लीवेनहॉक ने की थी। उसके बाद संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है नामक परजीवी जीवाणु की है, एवं संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है, और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है, जबकि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका के न्यूरॉन की होती है। ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, कोशिका द्रव्य अंगक। कोशिका द्रव्य में विभिन्न अंगक पाए जाते हैं जो एक निश्चित कार्य करते हैं। इसका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप रचनाएं मीसोसोम पाई जाती हैं, जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है लवक, प्लास्टिड। लवक सभी पादप कोशिकाओं व कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं। लवक कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। इनमें पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के वर्णकों के आधार पर सिम्प्सन ने इन्हें 3 वर्गों में बांटा: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे कुछ विशेष लवक को, किसमें पाए जाते हैं और किसमें नहीं। सेव का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसायनिन। सेव का लाल रंग जो होता है वह एंथोसायनिन के नामक वर्णक के कारण लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग जो होता है वह लाइकोपिन वर्णक के नाम की वजह से होता है। अच्छा, पपीते का पीला रंग, यह कैरिका जेंथिन नामक वर्णक के कारण जो है पपीता पीले रंग का होता है।
और गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन नामक वर्णक के कारण गाजर जो है लाल दिखाई देता है। और हमारा नेक्स्ट लास्ट क्या है, हल्दी का रंग। हल्दी का रंग जो है जेंथ्रोफिल के कारण जो होता है, हल्दी हमें पीला रंग का दिखाई देता है। जेंथ्रोफिल वर्णक के कारण जो है हल्दी हमें पीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट चलेंगे। अंतःप्रदेयी जालिका, हमारा नेक्स्ट है अंतःप्रदेयी जालिका। अंतःप्रदेयी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कह रहा है ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली चपटी नलिका सदृश रचनाएं हैं जो कोशिका में अंतः झिल्लिका तंत्र बनाती है। नेक्स्ट हमारा है गाल्जी काय, गॉल्जी बॉडी। गाल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। गाल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। गाल्जी काय का मुख्य कार्य माइक्रोमैलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का संवेष्टन, संग्रह व संश्रवण करना है। राइबोसोम, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए व प्रोटीन से बनी रचना है पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक के द्वारा होता है। और हम नेक्स्ट देखेंगे लाइसोसोम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है लाइसोसोम। ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण गाल्जी कार्यों में तथा ये अंतः कोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है। इसी कारण इन्हें आत्महत्या की थैली कहते हैं। तारक काय व तारक केंद्रक, यह सभी जंतु कोशिका व निम्न पादपों की कोशिका फंजाई, ब्रायोफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तारक काय दो बेलनाकार संरचनाओं तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। रसधानी वैक्यूल्स, कोशिका द्रव्य में जल तथा रस और उत्सर्जित पदार्थों को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसे रसधानी कहते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से घिरी होती है। और हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियस, केंद्रक। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया यथा नील जीन में उपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल आदि में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता। इसी कारण इसे एनसिपिएंट न्यूक्लिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है दोस्तों हमारा हैशटैग है K24, हमारा हैशटैग है K24 जीके ट्रिक्स। आपको अगर किसी प्रकार का ट्रिक्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कमेंट्स कर देंगे तो हम बता देंगे आपको। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, हम आपको पेट से संबंधित वीडियो देते रहेंगे।